आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे महान और रहस्यमयी योद्धा की जिसकी कथा आज भी अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी है अश्वत्थामा की, एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु का वरदान नहीं बल्कि अमृता का श्राप मिला। एक ऐसा चरित्र जिसे आज भी जीवित माना जाता है, जो आज भी धरती पर भटक रहा है। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा की पूरी कहानी, उनके जन्म से लेकर आज तक के रहस्यमय सफर के बारे में। इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है और यह सरप्राइज मैं वीडियो में किसी भी टाइम पर रिवील कर सकता हूं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अश्वत्थामा का जन्म एक महान आर्षी और ब्राह्मण द्रोणाचार्य के घर हुआ था। उनकी माता का नाम कृपि था। अश्वत्थामा का जन्म सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि वह जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त थे। उनके माथे पर एक मणि जड़ी हुई थी जो उन्हें हर प्रकार की बीमारी, भय, भूख और प्यास से मुक्त रखती थी। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। चूंकि वे खुद हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु थे, इसलिए अश्वत्थामा को भी युद्ध कौशल की उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष की ओर से लड़े। वे दुर्योधन के परम मित्र और विश्वास पात्र थे। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा और कौरवों की पराजय निश्चित लगने लगी, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित कई योद्धाओं की हत्या कर दी। इस क्रूर और अनुचित कार्य के कारण उन्हें इतिहास में एक घृणित योद्धा के रूप में भी देखा गया। जब पांडवों ने अश्वत्थामा की इस क्रूरता का बदला लेने की ठानी, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र का उद्देश्य अर्जुन को नहीं, बल्कि अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को समाप्त करना था। यह कार्य धर्म और मानवता के विरुद्ध था। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से गर्भस्थ बालक की रक्षा की, जो बाद में राजा परीक्षित बना। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। तेरे शरीर से मणि छीन ली जाएगी। जी ससे तू रोग, पीड़ा, भूख, प्यास और अपमान का शिकार बनेगा। तू धरती पर भटकता रहेगा, पर किसी को दिखाई नहीं देगा। अश्वत्थामा को अमृतत्व मिला, लेकिन यह कोई सुखद जीवन नहीं था। यह अमृता एक श्राप के रूप में थी। उनके माथे से जब वह मणि छीनी गई, तब उनका शरीर रोगों से ग्रसित हो गया। उन्हें लगातार पीड़ा, भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन वे मर नहीं सकते। यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी वह जो हमेशा जीवित रहेगा। भारत में कई स्थानों पर आज भी यह विश्वास है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, असम के कामरूप या उत्तराखंड के जंगलों में देखा गया है। कई साधुओं ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हजारों वर्षों से जीवित है, जिसके माथे पर घाव है जो कभी भरता नहीं। कुछ कहानियां यह भी बताती हैं कि अश्वत्थामा हर सुबह किसी मंदिर में फूल चढ़ाने आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। हालांकि इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियां आज भी भारत में प्रचलित हैं। अश्वत्थामा का जीवन एक महान योद्धा से लेकर एक शापित अमर व्यक्ति तक का था। वे अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और निष्ठावान थे, लेकिन उनका गुस्सा और प्रतिशोध की भावना उन्हें अधर्म की राह पर ले गई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति के साथ संयम और धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। अश्वत्थामा की गाथा एक रहस्यमय, शिक्षाप्रद और कभी न भूलने वाली कहानी है। वे न केवल महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, बल्कि उनके जीवन की त्रासदी उन्हें एक जटिल और गूढ़ पात्र बनाती है। उनका अमृतत्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में अमृता वरदान है या एक अनंत श्राप। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की अश्वत्थामा की कहानी को विस्तार से समझने की। सरप्राइज को रिवील करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो में 100 रुपए का गिव अवे करने वाला हूं, तो इसमें गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है।
एंड आपके जीतने का चांस ज्यादा है क्योंकि अभी मेरी चैनल पर सब्सक्राइबर कम है। तो जल्दी से इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए एंड जीते 100 रुपए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,